वित्तीय संकट में घिरी एयरलाइन गो फर्स्ट को पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों ने नगर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने 9 अन्य विमानों का पंजीकरण खत्म करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही अब तक कुल 45 विमानों का पंजीकरण खत्म करने और उन्हें वापस लेने की मांग डीजीसीए के पास पिछले एक हफ्ते में आ चुकी। वहीं अब इन सब के बीच हज के लिए भी उड़ानों को लेकर दिक्कत आ गई। अब हज यात्रियों का आना जाना कैसे होगा, इस बात पर मुद्दा अटक गया है, मगर इसका हल भी निकाला गया है। अस्सलाम वालेकुम, डेली सऊदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल गो फर्स्ट देश के विभिन्न शहरों ने हज यात्रा के लिए 10 उड़ानों का संचालन करने वाला था और अब उन उड़ानों का संचालन इंडिगो और 2 सऊदी विमानन कंपनी सऊदी और फ्लाई डील की ओर से किया जाएगा। सरकार ने संकटग्रस्त गो फर्स्ट की ओर से 10 भारतीय शहरों से संचालित की जाने वाली उड़ानों को इंडिगो और सऊदी अरब के 2 एयरलाइंस को आवंटित करने का फैसला किया है। यह फैसला पैसों की कमी से जूझ रहे गो फर्स्ट के परिचालन से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए लिया गया। बता दें कि 2 मई को विमान परिचालन बंद करने की घोषणा करते समय गो फर्स्ट के बेड़े में कुल 55 विमान मौजूद थे। एयरलाइन ने इंजन की आपूर्ति नहीं होने से पैदा हुए वित्तीय संकट को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अपनी उड़ानें 12 मई तक रोक दी। इसके अलावा उसने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी के समकक्ष दिवाला समाधान प्रक्रिया की अर्जी भी लगाई, जिस पर बुधवार को फैसला आया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने शैक्षणिक दिवाला समाधान कार्रवाई के लिए बजट एयरलाइन की याचिका को भी स्वीकार कर लिया है। गो फर्स्ट संकट को देखते हुए चर्चा के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हज यात्रा के लिए उन उड़ानों को फिर से आवंटित करने का फैसला किया है जिसे गो फर्स्ट की ओर से संचालित करना था। एक अधिकारी ने बताया कि गो फर्स्ट एयरलाइन देश के विभिन्न शहरों से हज यात्रा के लिए 10 उड़ानों का संचालन करने वाला था और अब उन उड़ानों का संचालन इंडिगो और 2 सऊदी विमानन कंपनी सऊदी एयरलाइन और फ्लाई डील की ओर से ही किया जाएगा। गो फर्स्ट की तरफ से स्वेच्छा से दायर दिवाला कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया था, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने स्वीकार भी कर लिया। जेट एयरवेज के दोबारा उड़ान सेवा शुरू करने की योजना को तब झटका लगा जब कंपनी के मनोनीत सीईओ ने इस्तीफा दे दिया। प्राइवेट सेक्टर के एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट की तरह संकट में घिरी स्पाइस जेट ने कहा कि उसकी बैंकरप्टी प्रोसीडिंग के लिए अर्जी देने की योजना नहीं है। इसके साथ ही कंपनी ने $5 करोड़ के साथ उन विमानों का परिचालन में काम करना शुरू कर दिया है जो अभी उड़ानें नहीं भर रहे। दिवालिया घोषित करने वाली एयरलाइन गो फर्स्ट के करीब 5000 कर्मचारियों की नौकरी पर भी संकट आ चुका है। इस संकट से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए टाटा की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक बड़ा मौका दे रही है। इसलिए एयर इंडिया ने बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली है और इसके लिए दिल्ली में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन भी किया गया है। चलिए अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। लाते रहेंगे ऐसे ही तमाम खबरें, तब तक देखते रहिए डेली सऊदी न्यूज़।